हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइव फाइव स्टडी यूट्यूब चैनल। पिछले मॉड्यूल में जो मॉड्यूल 3 था उसमें हमने आपको स्पेशल फंक्शन और ग्राफ की सहायता से कैसे विभिन्न प्रकार के ग्राफ को बनाना है उसको हमने आपको बताया था। लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी जो कि हम इसमें आपको उन सब चीज़ों को बताएंगे। तो यह मॉड्यूल 3 का सेकेंड पार्ट है। तो इस मॉड्यूल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जिनको आप यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखते होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले की एग्जांपल की। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आप जानते होंगे। इंटीग्रेशन में पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इक्वल टू 0.5। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0.5 आ रही है। अब कैसे आती है हम आपको बताते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये जो यहाँ पे की पॉइंट हमने पिछले मॉड्यूल में आपको बताया था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फ्रैक्शनल x होती है। अब इस फ्रैक्शनल x की लिमिट क्या होती है, इसका प्लॉट कैसे बनाते हैं, हमने आपको पीछे बताया था। तो अब हम बात करते हैं कि इसका प्लॉट कैसे बनता है। तो फ्रैक्शनल के का प्लॉट बनाने के लिए 0 और 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू लीनियर फॉर्म में बढ़ती है, जैसा कि आपने रेड से हमने आपको इधर दिखाया है, रेड वाले कलर से। फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन में जो जिस भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है डेफिनेट लिमिट में, उसका हम फाइनाइट लिमिट में, तो उसका हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। तो पहले ट्रायंगल जो 0 से 1 है उसकी एरिया कितनी होगी, 1/2 × 1 × 1 0.5 आ जाता है। तो हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिमिट लगाई है -1 से लेके +1 की लिमिट लगाई है, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो -1 से लेके 0 तक का फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ है उसकी एरिया निकालेंगे और दोनों मिला के एरिया हमारा 1 आ जाता है। तो अगर लिमिट -1 से 1 है तो उसका आंसर 1 आएगा, और अगर केवल 0 to 1 है तो 0.5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। फिर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फंक्शन कैसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन बना लेते हैं। हमने पिछले मॉड्यूल में आपको सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फंक्शन कैसे बनाया जाता है। फिर अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो फाइनाइट लिमिट है, इसका मतलब हमें एरिया निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से 3 के बीच का जो शेडेड एरिया है उस शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो 0 से 1 में कोई भी एरिया नहीं है, इसलिए 0। 1 से लेके 2 तक की एरिया कितनी है, स्क्वायर फॉर्म में, तो इसका एरिया 1 होगी, और 2 to 3 तक इसका एरिया 2 है। तो टोटल शेडेड एरिया कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स से इसको दिए शो करते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस पे 0, 5, 2, 5, 3, 5 के करस्पॉन्डिंग जो y इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू होती है वह दिखाती है। जैसे y इक्वल टू साइन जीरो, वाई इक्वल टू साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो 0 पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। लेकिन साइन इक्वल टू पाई/2 पे, साइन पाई/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो पीरियड होता है 0 से लेकर के 2 पाई तक होता है, मतलब साइन एक्स का एक साइकिल 2 पाई में कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं कि जो यहाँ पे एक सैडेड पोर्शन आपको 2 पाई से 3 पाई के बीच में दिखाया गया उसकी एरिया 2 होती है। जो हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे एरिया निकाला जाता है। फिर बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो हमने प्लॉट जैसा कि यहाँ पे प्लॉट दिखाया गया है, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का प्लॉट होता है। हमने प्लॉट माइनस प्लॉट प्लॉट बना दिया, और डोमेन देखेंगे तो डोमेन इसका -∞ से +∞ है, और रेंज क्या है, -1 से +1 है, और एक किस ब्रेकेट में है, ब्रेकेट आपको ध्यान रखना है क्लोज ब्रेकेट में है। फिर बात करते हैं दूसरा, y इक्वल टू कॉस एक्स।
तो y इक्वल टू कॉस एक्स में इसकी डोमेन और रेंज सेम होती है जितना साइन की होती है। बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि साइन में जीरो पे वैल्यू वन होती है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। कॉस में क्या होता है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो बस डिफरेंस यही होता है, और बाकी प्लॉट का नेचर, जो पीरियड होता है फंक्शन का, सब कुछ सेम ही होता है। फिर बात करते हैं y इक्वल टू टेन एक्स। वाई इक्वल टू टेन एक्स का प्लॉट बनाने से पहले हम प्लॉट दिखाया गया है, लेकिन ये प्लॉट बनता कैसे है। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे जीरो, पाई बाई टू, फाइव, थ्री पाई बाई टू को पहले लिख लेते हैं। फिर देखते हैं कि टेन जीरो की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, तो हमने जीरो मार्क कर लिया। फिर टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनेटिव आती है, तो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव हम शो कर देंगे, मतलब टेन पाई बाई टू पे टेन की वैल्यू इस पाई बाई टू वाले लाइन को टच नहीं करती है। इसी प्रकार टेन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो इसको इस प्रकार से निरूपित कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि y इक्वल टू टेन पाई बाई टू की वैल्यू इन्फिनेटिव हुई। तो अब जीरो से लेकर के पाई बाई टू के बीच का हम जब देखेंगे, तो सेम सेम नेचर जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू के बीच में मिलता है, लेकिन यहाँ पे टेन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव के साइड में जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस इन्फिनेटिव माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक जो प्लॉट है वही फिर से रिपीट होता है, पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू तक, या फिर माइनस थ्री पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू तक। तो इसका जो पीरियड होता है पाई होता है। फिर देखते हैं कि इसका डोमेन कितना होता है। डोमेन माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव होता है, लेकिन जो यहाँ पे पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू है, यहाँ पे वैल्यू टच नहीं कर रही, इसलिए इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम जब डोमेन इसका लिखेंगे तो ओपन ब्रैकेट में माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव माइनस इसको करली ब्रैकेट में जिसमें फाइनाइट नंबर लिखा जाता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू। यहाँ पे एन की वैल्यू वन से लेकर इन्फिनेटिव तक होती है। फिर रेंज की बात करते हैं माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। फिर बात करते हैं वाई इक्वल टू कॉट एक्स। वाई इक्वल टू कॉट एक्स की वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है इसके। यहाँ पे क्या होता है, कॉट पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है और कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है। फंडामेंटल जो पीरियड होता है वो फाइव होता है, और कॉट जीरो की वैल्यू हमने देख लिया इन्फिनेटिव होती है, पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है और पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव होती है। तो सेम इसी प्रकार से यह प्लॉट अगेन रिपीट होता है, जीरो से लेकर टू पाई के बीच में, फिर टू पाई से लेकर थ्री पाई के बीच में रिपीटेशन होता रहता है। फिर डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव होता है, लेकिन उनमें से जितने भी पॉइंट हैं जो कि एन पाई के टाइप में है, जैसे पाई है, टू पाई है, थ्री पाई है, उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब रेंज की बात करते हैं तो ये रेंज वाई एक्सिस को देख लेते हैं, ये प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये प्लॉट हमेशा माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक वेरी कर रहा है। तो हमने माइनस एन पाई क्यों घटाया, ये आप एरो से देख लीजिए, पाई पे और माइनस पाई पे या फिर टू पाई पे यक्स की वैल्यू वाई इक्वल टू कॉट यक्स की वैल्यू इन्फिनेटिव जा रही है, जो कि इस एक्सिस को टच नहीं कर रही, इसलिए हमने डोमेन के केस में इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर आपको हम एक चीज़ इसमें नया बताएंगे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वन से लेके एट तक के नंबर दिए गए। ये आपको आपके लिए एक सरप्राइज है। इस सरप्राइज का हम जो डिस्क्लोज डिस्क्लोज करेंगे, इस सरप्राइज को नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 4 में डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन एक चीज़ एक इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। इस मॉड्यूल जो जो अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 4, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन बताएंगे, जिसमें अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है एफ एक्स और उसकी सहायता से हमें एफ माइनस एफ एक्स, एफ मॉड एफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए, एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए टाइप का फंक्शन ड्रॉ करना है, तो आपको हम ऐसा मेथड बताएंगे कि आप आसानी से इन सभी प्रकार के फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जैसे आपको एफ एक्स के रूप में दिया गया साइन एक्स, हम आपको बताएंगे, हमने आपको बताया इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स प्लस थ्री है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस फाइव है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये सारी चीज़ें आपको मॉड्यूल 4 में बताई जाएंगी, पूरे डिटेलिंग और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसलिए अगली चीज़ें हम, इससे आगे की चीज़ें जो बताएंगे मॉड्यूल 4 में आपको बताएंगे, जो कि आपके सामने जल्दी आएगा। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि छात्रों और शिक्षकों के लिए हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पाई5 स्टूडियो यूट्यूब चैनल आपको बहुत बहुत सारी जानकारियाँ बहुत बेसिक से बता रहा है। तो एक हम आपको एक डिस्कशन सुनाते हैं। मैंने कल एक अपने दोस्त से बात किया, तो उसने इस जो पाई5 स्टूडियो यूट्यूब चैनल है वो बताया कि आपको इस चैनल पे ऐसे कंटेंट डालना चाहिए जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। लेकिन हो सकता है उसको इस कंटेंट की ज़रूरत ना हो, हालांकि वह जॉब करता है और उसको पढ़ने की अब आगे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको भी ऐसा फील हो रहा हो। तो आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आपके मार्गदर्शन के साथ साथ मैथमेटिक्स के इस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, जो हम आपको पाई5 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो वे स्टूडेंट आपके घर के, आपके मित्रों के घर के, या फिर आपके साथ साथ किसी और कारणों से आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आने वाली सभी वीडियो, सभी मॉड्यूल सबसे पहले आपके पास जाएंगी और आप इसे शेयर करके पठन पाठन के इस महाकुंभ में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके माध्यम से जो हम आपको कंटेंट बता रहे हैं, ये हमने कंटेंट यूपी बोर्ड और भी सीबीएसई बोर्ड और भी बहुत सारे सोर्सेज से हमने आपको कंटेंट को मिला के फिर हम आपको बता रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने पाई5 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नए मॉड्यूल में आने वाले सभी वीडियो को आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि इस मॉड्यूल में जो पढ़ाया गया कंटेंट बहुत ही अच्छा और आसान है, तो आप अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स और दोस्तों को शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से आपके साथ व्हाट्सएप आदि के माध्यम से जुड़े लोगों का फ़ायदा हो सके। हमने इस मैथमेटिक्स के सभी मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है यदि आप टीचर हैं। इसलिए यदि आप 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह भी जान लें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इन सभी कंटेंट को आप अपने टीचिंग स्टाइल में अच्छे से समायोजित कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को आप अच्छे तरीके से एक अच्छी लर्निंग के माध्यम से टीचिंग दे सकते हैं, जिससे कि आप अपना जिससे आप अपने ज्ञान को भी अपडेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। बताना मेरा काम था। मैंने आपको जितना हो सका उतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप कितना उसको प्रोसेस करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे फिर कहना चाहूँगा, आप इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को रिवाइज करके देखिए, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए या थोड़ा डिफ़िकल्टी हो। जीतना है तो दौड़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।